हेलो एवरीवन। तो इंग्लिश 14 जुलाई अपने शिफ्ट 2 के सारे क्वेश्चंस मिल चुके हैं, जीके के सारे क्वेश्चन पे मिल चुके हैं। लेकिन मैथ्स में आपको यहाँ पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ थोड़ा आपका जो है सिलेबस थोड़ा चेंज सा हुआ है। जो टॉपिक्स नहीं आते हैं, ऐसे पूछे नहीं जाते हमेशा, लेकिन उनसे भी अब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उन पर भी आपको थोड़ा फोकस करने की ज़रूरत है। तो आगे वीडियो में बने रहिए, देख लीजिए कौन से टॉपिक्स जो हैं जो नए आए हैं। पहले हम बात कर लेते हैं इंग्लिश के बारे में। सिंपल इंग्लिश में देखिए, कंसिक्वेंस का सिनोनिम पूछा गया था। कंसिक्वेंस मतलब जो उसका रिजल्ट आएगा, इफेक्ट आएगा, आउटकम होगा, ये मीनिंग होता है। तो सिंपल क्वेश्चन सारे एंटोनिम सिनोनिम से केडी से बुक से आ रहे हैं सारे। डाउटफुल का एंटोनिम पूछा था। डाउटफुल का एंटोनिम क्या होता है? डाउटफुल मतलब संदेह के में है, वरना संदेह नहीं है, वो बिल्कुल श्योर है, कॉन्फिडेंट है, डिसीजिव है। ठीक है। फॉन्ट से आपका प्रपोजिशन पूछा गया था, तो जो मैंने पीडीएफ डाली थी प्रपोजिशन की, वहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं। कल भी वहीं से आए थे, आज भी वहीं से आ रहे हैं। फॉन्ट के साथ ऑफ प्रपोजिशन आपका सिंपल यूज़ होता है। तो फॉन्ट आपका जो प्रपोजिशन था उससे दो क्वेश्चन पूछे गए थे शिफ्ट में। एक आपका फिल इन द ब्लैंक के रूप में क्वेश्चन था, और एक आपका कॉमन एरर से भी जो था प्रपोजिशन का क्वेश्चन पूछा गया था। आपका पेनफुल का नाउन फॉर्म पूछी गई थी। पेनफुल की नाउन फॉर्म क्या होती है? पेन। पेन आपकी वर्ब भी होती है और नाउन भी होती है, दोनों का काम करती है। ठीक है, पेन। तो पेन होगा नाउन फॉर्म करेक्ट। इनकरेक्ट स्पेलिंग आपको फाइंड करनी थी, तो सारी स्पेलिंग्स नहीं मिल पाई हैं। जो उन्हें दो स्पेलिंग याद थे उन्होंने बता दिया, जनरसिटी और अपॉर्चुनिटी, ऐसे करके 4 स्पेलिंग्स थी। उनमें से आपको एक इनकरेक्ट फाइंड करनी थी स्पेलिंग। ठीक है। तो बस इन क्वेश्चनों में आपको मेन ध्यान देनी चीज़ है कि इनकरेक्ट फाइंड करनी है, करेक्ट फाइंड करनी है। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ऐसे मुझे मिले हैं जिन्हें करेक्ट पूछा था, उन्होंने इनकरेक्ट पे टिक करके आ गए। इनकरेक्ट पूछा था तो करेक्ट ढूंढ दिया। वहाँ पे थोड़ा टेंशन हो जाती है, नर्वस हो जाते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना कि करेक्ट पूछिए या इनकरेक्ट पूछा हुआ है आपसे। नेक्स्ट आपका ईडीएम आया था। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से कोई क्वेश्चन नहीं आया है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो ईडीएम से नहीं पूछा जा रहा है, और ईडीएम से आ रहा है तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन नहीं आ रहा है। तो इन वॉग्यू केडी कैंपस से डायरेक्ट है प्रैक्टिस सेट से, अगर आपने करा होगा तो। इन वॉग्यू मतलब क्या होता है? इन फैशन, पॉपुलर और फैशनेबल को कहते हैं इन वॉग्यू। नेक्स्ट आपका पैसेज था। पैसेज की थीम आपकी फैमिली से रिलेटेड थी, मतलब ओल्ड एज में जब हम बच्चे अपने माता पिता को घर से निकाल देते हैं, ऐसे करके कुछ थीम थी। तो वो कैप का क्वेश्चन आ ही रहा है। डिवोशन सिनोनिम पूछा था डिवोशन वर्ड का। डिवोशन मतलब किसी के प्रति आस्था, वर्शिप, फेथफुल। तो जो भी ऑप्शन था उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका एरर बता चुका हूँ, प्रपोजिशन से एक एरर आया था। 2 क्वेश्चन एरर के आए थे, दूसरा क्वेश्चन नहीं पता चला है। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप उससे ऐड कर दीजिएगा। वॉइस से क्वेश्चन था, ही वॉज स्टॉलन माई पर्स। नरेशन सिंपल क्वेश्चन था, ही सैड टू मी 2 and 2 मेक्स 4। ठीक है, मेक के बाद एस भी था शायद, मेक्स 4 होएगा यहाँ पे। वो आप सिंपल क्वेश्चन था वॉइस नरेशन से। तो मेन आपको फोकस जो करने की चीज़ें, आपको एंटोनिम, सिनोनिम और वीडियम, ये सब आप रिवाइज करके जाना घर से पहले ही, ताकि वहाँ पे जाके ज़्यादा आपको मेहनत ना करनी पड़े। क्या होता है जब रिवाइज करके जाते हैं ना, जैसे सुबह रिवाइज कर लिया तो वहाँ पे जाके एकदम रिकॉल हो जाता है, वो चीज़ें काम आती हैं। ठीक है। तो आगे बार बात कर लेते हैं। मैथ देख लीजिएगा आप कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऐड हुए हैं। फर्स्ट आपका जीके क्वेश्चन था, इंग्लिश वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच गवर्नर जनरल। तो इंग्लिश को जब शिक्षा का जरिया बनाया गया इंडिया में, पहले हिंदी में पढ़ाई कराई जाती थी इंडिया में, फिर इंग्लिश में पढ़ाई कराई जाने लगी, तो किस गवर्नर जनरल टाइम से स्टार्ट हुआ था? विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे, तो विलियम बेंटिंक यहाँ पे करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन था, रमन मैगसेसे अवार्ड 2019 का पूछा था। रमन मैगसेसे अवार्ड किसको मिला है? तो इंडियन रेसिपिएंट थे जर्नलिस्ट इंडिया के रवीश कुमार जी, इनको मिला था रमन मैगसेसे अवार्ड। कहाँ का अवार्ड है? फिलीपींस का अवार्ड है। पहला किसको मिला था? ये पहला इसको मिला था विनोबा भावे जी को। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था, फर्स्ट वुमेन ओलंपिक मेडल विनर। तो मैंने आपको पहले ही बताया, फर्स्ट वुमेन, फर्स्ट मैन, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। अल्टीमेटली यहाँ से क्वेश्चन आते ही है। तो फर्स्ट वुमेन ओलंपिक मेडल विनर पूछा था, कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है। लूसेंट की बुक में भी आपको, जो मैंने पीडीएफ दी थी उसमें भी ये क्वेश्चन है, मिल जाएगा, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, क्योंकि बाकी नाम भी इंपॉर्टेंट है, कोई भी नाम आगे पूछा जा सकता है। बिगेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है। कल ईयर के बारे में पूछा था। ईयर में क्या होता है? इन ह्यूमन बॉडी सबसे छोटी मसल बोन होती है, कौन सी? स्टेप्स बोन होती है, जो कि ह्यूमन बॉडी सबसे छोटी होती है। बिगेस्ट बोन कौन सी है? फेमुर, थाई बोन होती है। ये आंसर होता है यहाँ का। वॉर एंड पीस बुक थी, उसके ऑथर पूछा था। फर्स्ट शिफ्ट में आपसे क्या पूछा था? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इंडिया की खोज बुक के ऑथर कौन है? जवाहरलाल नेहरू। वॉर एंड पीस बुक के ऑथर कौन है? लियो टॉल्स्टॉय। तो ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट था, जो पीरियड वाली हुई है करंट अफेयर की, उसमें भी एक क्वेश्चन था, वहाँ से आप देख सकते थे। नेक्स्ट आपका प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन था। तो ये जो क्वेश्चन मैथ्स के ऐड हुए हैं, तो 2 टॉपिक्स जो हैं जहाँ से क्वेश्चन रेयरली पूछे जाते हैं, कभी कभी आते हैं। सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन आया प्रोबेबिलिटी से, तो ये जो पैटर्न में चेंज हुआ है, तो आपको थोड़ा बहुत देखने की जरूरत है। ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का सिंपल रूल पढ़ लीजिए, फॉर्मूला, जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। इन्होंने बताया सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था।
सिंपल आपको P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 करके आंसर निकाला जा सकता है। P मतलब प्रिंसिपल, R मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, T मतलब टाइम। ऐसे ही आप कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पढ़ लें एक बार। प्रोबेबिलिटी के सिंपल क्वेश्चंस आप देख लीजिए। 2 कॉइन्स में एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी, ऐसा पूछा हुआ था, ठीक है। जब 2 कॉइन्स को उछाला जाता है तो एक हेड आएगा, उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है आपकी, ये बताना था। प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन आया था, एवरेज से आया था, सिंपल इंटरेस्ट से था, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से था, वोट एंड स्ट्रीम से क्वेश्चन आया हुआ था, और परसेंटेज से वोट वाला था, ठीक है। 2 कैंडिडेट्स को वोट मिले तो उनका डिफरेंस इतना है, वैसे करके क्वेश्चन था। तो नॉन वर्बल काफ़ी ईजी आई थी, ईजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। और जो वर्बल रीजनिंग थी वो टाइम कंज्यूमिंग थी, थोड़े वहाँ पे जो क्वेश्चन थे वहाँ पे टाइम लग रहा था। तो देख सकते हैं कल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आज थोड़ा लेवल अप हुआ है। और एक और क्वेश्चन था आपका जीके का, रिमेनिंग क्वेश्चन क्या था, कोलर सोने की खदान कहाँ है। तो कोलर एक जिला पड़ता है कहाँ पे, कर्नाटक में। इसे ही कहते हैं कोलर गोल्ड फील्ड्स, KGF जो है ना, कोलर गोल्ड फील्ड्स को कहते हैं। ये आपका कर्नाटक में पड़ता है, कोलर सोने की खदान जो है कर्नाटक में पड़ेगी आपकी। तो ये काफ़ी सही क्वेश्चन था। क्लॉक का पूछा गया था एंगल, एंगल निकालने का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो हवर इंटू 30 डिग्री माइनस 11/2 इंटू मिनट, ठीक है। हवर को 30 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे और 11/2 डिग्री को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मिनट से, और जो दोनों के बीच का डिफरेंस होगा वो आपका क्लॉक का एंगल आएगा। ऐसा क्वेश्चन सिंपल पूछा गया था क्लॉक से। ऑड वन आउट से क्वेश्चन आया था, ऑप्शन थे जो लास्ट टाइम एग्जाम हुए थे उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था नवंबर वाले में, हर्ब, श्रब, ट्री, और 4th ऑप्शन था फ्लावर। तो हर्ब, श्रब और ट्री एक प्रकार के पेड़ हैं, प्लांट के टाइप में ये, लेकिन फ्लावर क्या है, प्लांट का एक हिस्सा है। तो फ्लावर यहाँ पे अलग होगा, ये तीनों प्लांट के टाइप है लेकिन फ्लावर प्लांट का टाइप नहीं है, फ्लावर प्लांट का एक हिस्सा है। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर कर दिए मैंने, जीके के सारे क्वेश्चन बता ही दिए। तो और कोई भी क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होगा जो आपके लिए, वो मैं टेलीग्राम चैनल प्रोवाइड करा दूंगा, चाहे वो रिमेनिंग क्वेश्चन हो इंग्लिश का या फिर मैथ्स या फिर रीजनिंग का। अगर आपको कोई क्वेश्चन पता है, आपका किस शिफ्ट में पेपर था, तो आप उसे ऐड कर दीजिए कमेंट सेक्शन में। और अगर आपका आगे पेपर है तो प्लीज़ मैसेज कर दीजिएगा मुझे टेलीग्राम पे, ताकि आपका रिव्यू ले सकूँ मैं और आगे लोगों की हेल्प हो सके। थैंक यू, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।